वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में डिजिटल जनगणना की तैयारी। 38 गांव में 6 जुलाई से शुरू होगी प्री टेस्ट। छत्तीसगढ़ में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश के 38 गांव में 6 जुलाई से प्री टेस्ट जनगणना शुरू होने जा रही है। यह प्रक्रिया 18 जुलाई तक चलेगी। प्री टेस्ट के जरिए जनगणना की पूरी व्यवस्था, तकनीकी प्रक्रियाओं और डेटा संग्रहण प्रणाली की जाँच की जाएगी ताकि मुख्य जनगणना के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए। इसके बाद 19 से 20 जुलाई तक एक पुनरीक्षण दौर चलाया जाएगा। इसके पहले संबंधित क्षेत्र के लोग आज 5 जुलाई तक स्वगणना कर सकते हैं। राजनांदगांव में बिजली विभाग के 490 पद खाली, आधे कर्मचारी के भरोसे पूरे जिले का जिम्मा। राजनांदगांव जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संभाल रही विद्युत वितरण कंपनी खुद गंभीर मानव संसाधन संकट से जूझ रही है। हालात ऐसे हैं कि स्वीकृत पदों के मुकाबले आधे से भी कम मैदानी कर्मचारी पूरे जिले की बिजली व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं को मिल रही सेवाओं पर दिखाई देने लगा है। हाल के दिनों में रात को हवा तूफान और बारिश नहीं होने की स्थिति में बार बार ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। विभागीय जानकारी अनुसार लाइन सुपरवाइजर, लाइन इंस्पेक्टर, लाइनमैन, सहायक लाइनमैन, हेल्पर और संविदा कर्मचारी सहित कुल 669 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से करीब 490 पद खाली पड़े हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 6 जुलाई को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 6 जुलाई को आयोजित होगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक दोपहर 3 बजे मणिराम दास छावनी में होगी। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही विशेष जांच दल की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सीईओ पद के सृजन के प्रस्ताव, मंदिर की वित्तीय रिपोर्ट, अन्य प्रशासनिक एवं संगठनात्मक विषयों पर भी मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज करेंगे थोक बाजार डुमरतराई फेज 2 का नामकरण एवं लोकार्पण। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा विकसित रायपुर के डुमरतराई थोक बाजार फेज 2 के नामकरण एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन आज 5 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास एवं पर्यावरण, वित्त, वाणिज्य, कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप, मंत्री गुरु खुशवंत साहब तथा रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कोरेला पेंड्रा और मरवाही में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दोनों एसडीएम ने और सभी तहसीलों के तहसीलदार बदले। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा और मरवाही जिले में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन ने आदेश जारी कर जिले के दोनों अनुभागीय अधिकारी और सभी तहसीलों के तहसीलदारों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल के तहत जिले के दोनों अनुभागों में नए एसडीएम नियुक्त किए गए हैं। अमित बैग को पेंड्रा रोड का एसडीएम बनाया गया है, जबकि निकिता मरकाम को मरवाही एसडीएम की जिम्मेदारी मिली है। केटीयू में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। रायपुर और हिसार विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे जनसंचार शिक्षा में सहयोग। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में जनसंचार शिक्षा और शोध को मजबूत करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दयाल ने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु चमेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का विशेष दौरा किया। यहाँ उन्होंने कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराव बिश्नोई के साथ बैठक की और इस पूरे प्रोजेक्ट पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में दोनों विश्वविद्यालयों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि जनसंचार शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में मिलकर काम किया जाएगा। भीमतारा शंकर नगर में आज लगेगा विशाल रक्तदान शिविर। समाज सेवा के प्रति अपनी सतत प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मोपॉलिटन, रोटरी क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मो दिवास, रोटरी क्लब ऑफ रायपुर इन्फिनिटी तथा इनर व्हील क्लब ऑफ रायपुर कॉस्मोपॉलिटन के संयुक्त तत्वावधान में आज 5 जुलाई को भीमतारा शंकर नगर रायपुर में एक विशाल शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस सेवा अभियान के मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विवेक चौधरी, डीन JNM कॉलेज उपस्थित रहेंगे। शिविर में एकत्रित रक्त विभिन्न अस्पताल में उपचार मरीजों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिक कार्ड में त्रुटि 20 रुपए में सुधरेगी। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य स्थान निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय समय पर सत्यापन करने और आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी है। मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यदि श्रमिक कार्ड में नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर अथवा पूर्ण पते से संबंधित कोई भी त्रुटि है तो उसे तत्काल संशोधित कराना आवश्यक है। ऐसा करने से भविष्य में शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ में हुआ झमाझम बारिश, अगले 24 घंटे संभल कर रहे आईएमडी का हाई अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में तेज बारिश, आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश से जलभराव की स्थिति बन सकती है। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली कड़कने के साथ समय खुले मैदान या पेड़ों के नीचे नहीं रुकने की सलाह दी गई है। मोर गांव मोर पानी अभियान का असर, गांव-गांव में लबालब भर रही डबरियां और नवा तरिया। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के साथ ही मोर गांव मोर पानी महाअभियान के सकारात्मक परिणाम अब गांव-गांव में स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही अच्छी वर्षा के कारण अभियान के तहत निर्मित आजीविका डबरियां, नवा तरिया तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाएं तेजी से भर रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ने के साथ साथ कृषि और आजीविका गतिविधियों को भी नई मजबूती मिल रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा अनुरूप निर्मित 15,000 से अधिक आजीविका डबरियां वर्षा जल का प्रभावी संचयन कर रही है। रेत माफियाओं की दबंगई के आगे रायपुर प्रशासन पस्त, सील तोड़कर ले गए जब्त मशीन। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगे आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरदीडीही स्थित महानदी रेत खदान में अवैध रेत उत्खनन का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ रेत माफियाओं की कथित दबंगई ने खनिज विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सेंट्रल माइनिंग टीम द्वारा अवैध उत्खनन के दौरान जब्त कर सील की गई 3 चेन माउंटेन मशीनों में से एक मशीन को माफिया सरकारी सील तोड़कर मौके से ले गए। इस घटना को शासन प्रशासन के लिए खुली चुनौती माना जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर 2 रिटायर्ड अफसरों को दी संविदा नियुक्ति। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा नियुक्ति देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रबंध संचालक ने राज्य शासन की अनिवार्य अनुमति ले बिना ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। CSIDC के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हेमराज कुठारे और कार्यपालन अभियंता HR वर्मा को 1 वर्ष के लिए संविदा पर पुनः नियुक्त किया गया है। इन दोनों अधिकारियों को निगम की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी शाखा की कमान सौंपी गई है। नकटी के पास अब तूता के 35 घरों में नोटिस, 6 जुलाई तक मांगा गया जवाब। नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के बाद अब राजधानी से लगे तूता गांव में भी जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने गांव के 35 मकानों पर नोटिस चस्पाकर निवासियों से 6 जुलाई तक जवाब मांगा है। नोटिस मिलते ही गांव में लोगों के बीच अपने घरों को लेकर चिंता बढ़ गई है। NRDA की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित मकान प्राधिकरण की जमीन पर बने हैं। प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। यदि तय समय तक जवाब नहीं दिया गया तो नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट की जमीन पर किसान ने किया दावा। छत्तीसगढ़ के एक किसान ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाते हुए रायपुर एयरपोर्ट की जमीन पर अपना दावा किया है और इसके बदले सरकार से 3,500 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। याचिकाकर्ता किसान का कहना है कि रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जिस जमीन पर बना है वह उसकी पुश्तैनी जमीन है, जिसे 84 साल पहले अंग्रेजों ने एयरफील्ड बनाने के लिए अस्थायी रूप से लिया था। हालांकि इसके बाद जमीन को कभी वापस नहीं लिया गया। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी विचाराधीन है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से लेकर अब तक CBI के हवाले हुए 12 बड़े मामले। राज्य गठन के बाद कई हाई प्रोफाइल आपराधिक, भ्रष्टाचार और राजनीतिक मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई, लेकिन अधिकांश मामलों का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अब तक सामने नहीं आ सका। कुछ मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए, कुछ में प्रभावशाली लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारियां हुई, जबकि कई मामलों में अदालत में आरोप सिद्ध नहीं हो सके। अब कोरिया जिले के चर्चित तिहरे हत्याकांड की जांच भी CBI को सौंपे जाने के बाद एक बार फिर एजेंसी की कार्यप्रणाली और उसके परिणामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। CM साय ने कहा, चिंतन शिविर से सुशासन के अगले चरण की रूपरेखा होगी तैयार। चिंतन शिविर 3.0 का उद्देश्य शासन प्रशासन को अधिक प्रभावी, आधुनिक, पारदर्शी और जनहितैषी बनाते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लिए दूरदर्शी नीति निर्माण की मजबूत आधारशिला तैयार करना है। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा IIM रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय मंत्रिमंडल चिंतन शिविर में कही। शिविर में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने शासन के विभिन्न आयामों पर व्यापक मंथन किया। धमतरी पुलिस का नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार, 6 माह में 59 तस्कर गिरफ्तार। धमतरी पुलिस ने जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ इस साल 6 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के 29 मामलों में 59 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान करीब 980 किलोग्राम गांजा और 72.9 ग्राम हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल की गई 8 कार, 1 पिकअप और 11 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। इस तरह से पुलिस ने वाहनों सहित कुल 5 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है।
रायपुर में सौर पैनल लगाते समय बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की करंट लगने से मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। एक घर की छत पर सौर पैनल लगाते समय हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी की है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुरानी बस्ती थाने के प्रभारी विनय बाघेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि हादसा शनिवार को करीब 11 बजे प्रोफेसर कॉलोनी के घर में हुआ। यहाँ एक घर में सौर पैनल लगाए जा रहे थे, जहाँ 3 तकनीशियंस और सौर पैनल लगा रहे थे। इसी दौरान 2 तकनीशियन हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई।